हेलो गाइस, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं सुपर हीरो कॉमिक्स। तो एवेंजर्स 2018 के अब तक के एपिसोड में हमने देखा 10 लाख सालों बाद अर्थ का दोबारा सेलेस्टियल से सामना होता है। उनकी डेड बॉडीज आसमान से नीचे गिर रही थी। अर्थ पर सबके लिए एक अननोन और डरावना इवेंट था, लेकिन जो हीरोज और गॉड सेलेस्टियल्स को जानते थे जैसे थॉर और आयरन मैन, असल में उन्हें पता था कि ये जो भी हो रहा है वो कितना खतरनाक है। जो कोई भी इन बीइंग्स को मार सकता है वो कितना पावरफुल होगा, आयरन मैन का सिर्फ यही सवाल था। और गाइस, एवेंजर्स को ये जल्दी ही पता चल गया। हीरो सेलेस्टियल्स की बॉडीज को शहरों से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे कि तभी उनका सामना डार्क सेलेस्टियल्स से होता है, जिन्हें लीड कर रहा था लोकी, द गॉड ऑफ मिस्चीफ। गाइस, यहाँ ये सब चल ही रहा था तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक पैंथर, शी हल्क, घोस्ट राइडर सब किसी और ही खतरे से लड़ रहे थे। एंड देन इसी बीच दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका डार्क सेलेस्टियल्स को मारने के लिए वेब ग्रेनेड्स को ट्रिगर कर देते हैं, जिनके कोऑर्डिनेट सीधे सूरज में थे। अब गाइस, इस वक्त कैप्टन अमेरिका, लोकी और डार्क सेलेस्टियल्स सब सन के सरफेस पे कैप्टन को कैद कर लिया गया था। वो अब क्या करेंगे? लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि उनमें से कोई जिंदा भी बचा होगा। आज के इस एपिसोड में हम यही जानेंगे। लेकिन गाइस, शुरू करने से पहले अगर आपने पिछला कोई भी एपिसोड नहीं देखा तो उन्हें यहाँ से देख लेना या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब चलिए बिना किसी देरी के एवेंजर्स 2018 के 4th एपिसोड को शुरू करते हैं। सूरज में भी सेलेस्टियल्स को कुछ फर्क नहीं पड़ा था। लोकी की फोर्स फील्ड में कैद कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड को उसकी तरफ फेंकते हुए कहने लगे, स्टार्क, क्या तुम सुन सकते हो? हम यहाँ सूरज पे हैं। तुम्हारे पास जो भी मिसाइल्स अवेलेबल हैं उन्हें सूरज पे लॉन्च कर दो। लोकी कैप्टन की शील्ड को बड़ी आसानी से दूसरी तरफ फेंक देता है। ओ कैप्टन, हमारे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है और मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या तुम सच में उस इकलौते गॉड को बेहोश करना चाहोगे जिसने तुम्हें जिंदा रखा है? लगता है तुम्हारे हेलमेट के उस बड़े से ए के पीछे ज्यादा दिमाग नहीं है, तो अब से मैं छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। पर खैर, तुम्हारी हरकत के लिए इतना तो बनता है। वैसे इस बार लोकी ने कैप्टन के हाथों को एनर्जी बैंड्स में जोर से बांध दिया, जिससे कैप्टन दर्द से चीखने लगे। लेकिन वो फिर भी कहते हैं, अब मेरे साथ क्या होगा मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसके लिए हमेशा से तैयार था, लेकिन याद रखना अवेंजर्स वो कभी लड़ना नहीं छोड़ेंगे। तो लोकी ने हंसते हुए कहा, क्या तुम उसे लड़ाई कहते हो? वो जो भी मिडगार्ड पे हुआ? ओह कैप्टन, मुझे लगता है तुम शायद अब ये भी कहोगे कि एक मक्खी भी तूफान के खिलाफ लड़ सकती है। कैप्टन अमेरिका ने कहा, ये तो उस मक्खी पे डिपेंड करता है लोकी। तो लोकी कहता है, मुझे अच्छा लगा सामने अपने अंत को देखकर भी तुमने अपना सेंस ऑफ ह्यूमर बनाए रखा है कैप्टन। तुम्हें कुछ ही घंटों में फिर से इसकी जरूरत पड़ेगी। मेरी मानो तो मुझे हंसते हुए ग्लोबल एक्सटिंक्शन देखना पसंद है। तुम्हारा क्या ख्याल है? इसके बाद लोकी सभी डार्क सेलेस्टियल्स को इकट्ठा करता है और उन्हें कहता है, वो चलो कुछ मक्खियों को देखने चले। उधर अर्थ पर कैरल डेनवर्स को अल्फा फ्लाइट से एक न्यूज आई थी। कैरल वो जिंदा है, स्टीव जिंदा है, अल्फा फ्लाइट ने अभी कंफर्म किया है। और हाँ, वो डार्क सेलेस्टियल्स भी जिंदा है। टोनी कहता है, ऑफ कोर्स वो गबरू जवान है यार, वो क्यों नहीं बचेगा? तो थॉर ने कहा, ओ थैंक गॉड, लेकिन अब हमें सूरज पे जाना होगा। बस थॉर के लिए पॉसिबल था, लेकिन बाकी सबके लिए नहीं। कैप्टन मार्वल ऐसा करने से मना कर देती है। अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। अल्फा फ्लाइट की सैटेलाइट ने फाइनल होस्ट को सूरज से निकलते देखा है। उसके साथ लोकी और कैप्टन भी थे। वो कहीं टेलीपोर्ट हो चुके हैं और हमें नहीं पता कहाँ। ये सब सुनकर टोनी कहता है, सूरज पे फेंकने वाला प्लान नाकामयाब रहा, लेकिन ये प्लान तो लगभग सभी पे काम करना चाहिए था। कैप्टन मार्वल ने कहा, आसमान से जायंट डेड बॉडीज का गिरना बंद हो चुका है। इतने बड़े प्रॉब्लम में ये थोड़ी सी राहत की बात है। इस पर आयरन मैन सीधे भड़क जाता है, ये तुम्हारी गलती है डैनवर्स। हम ठीक उसी प्रॉब्लम से अभी जूझ रहे हैं जिससे निपटने के लिए अल्फा फ्लाइट बनी थी। इस सब का क्या फायदा हुआ? ये सुनकर कैप्टन मार्वल भी भड़क जाती है। हम इसे रोकेंगे टोनी, और बेहतर यही होगा कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ, या अगर सीधे सीधे सुनना चाहते हो तो मेरे रास्ते में मत आना, वरना। टोनी ने कहा, वरना क्या? तुम फिर से मुझे कोमा में डाल दोगी? तो कैप्टन मार्वल कहती है, यू बास्टर्ड, ये नहीं हुआ था और तुम मुझ पे इल्जाम लगाना बंद करो। थॉर एवेंजर्स की ये सिविल वॉर इन सब झगड़ों से तंग आ चुका था। उसने कहा, ये आपसी झगड़े ये कोई तरीका नहीं है, एवेंजर्स ऐसे नहीं लड़ते। तो कैप्टन मार्वल टोनी दोनों गुस्से में कहते हैं, हम एवेंजर्स नहीं हैं। ऐसे ये तीनों बहस कर ही रहे थे कि तभी पीछे से एक आवाज आने लगी। टोनी ने कहा, अब ये कौन सी मुसीबत है? तभी हम देखते हैं घोस्ट राइडर अर्थ के सेंटर से डॉक्टर स्ट्रेंज और ब्लैक पैंथर को जमीन पे ला रहा था। डॉक्टर स्ट्रेंज कह रहे थे, तुमने अच्छी गाड़ी चलाई, अब यहीं रोक दो। तो घोस्ट राइडर ने कहा, वो तो ठीक है, पर क्या कोई हल को मेरी गाड़ी की डिग्गी से बाहर निकाल सकता है? ब्लैक पैंथर गाड़ी से निकलते ही कहने लगा, स्टार्क, डेनवर्स, यह बहुत कुछ हो रहा है, हमें सबकी मदद चाहिए, हमें एवेंजर्स की जरूरत है। इसी बीच पैरेलल में ही फाइनल होस्ट और डार्क सेलेस्टियल सूरज से सीधे नॉर्थ पोल पे टेलीपोर्ट हो चुके थे। कैप्टन अमेरिका को चेन्स में बांध कर रखा गया था। लोकी कहता है, इन्हें देखो कैप, ये कितना खूबसूरत है ना।
तो स्टीव ने कहा, तुम जो भी चाल चल रहे लो कि अभी भी समय है, संभल जाओ, इसे रोकने में हमारी मदद करो। मुझे पता है अभी भी कहीं ना कहीं उन हॉर्न्स के पीछे गॉड छिपा हुआ है। इन कई सालों में मैंने उसे देखा है, कई बार उसने सही काम किए हैं और मुझे पता है तुम्हारे भाई को भी यही लगता है। लोकी कहता है, तुम्हारी दुनिया एक बहुत ही साधारण सी जगह है। कि मैंने सही कहा ना रॉजर्स, तुम उस समय के सोल्जर हो जिसने नाजिस से दुनिया को बचाया था, लेकिन मैं तुम्हारे हर एक युद्ध से भी पुराना हूँ। मैं इतना पुराना हूँ कि तुम्हारी प्रजाति ने तब तक दोनों पैरों पर चलना भी नहीं सीखा था, और इतने सारे सालों के अनुभव के साथ मेरा देखने का नजरिया भी बदल चुका है। मैं तुम्हारे अच्छे और बुरे के कॉन्सेप्ट के परे हूँ कैप्टन, लेकिन अगर तुम्हें सुनना ही है तो सुनो, चाहे तुम मानो या ना मानो, मैं अच्छे लोगों में से हूँ। तो कैप्टन ने कहा, उन नाजियों ने भी यही सोचा था कि वो अच्छे, जबकि वो लाखों लोगों का कत्ल कर रहे थे। कैसे लोकी अब गुस्से में आ गया। कैप्टन, अगर तुम्हारा दिमाग एक सेलेस्टियल से बात करने के काबिल होता तो शायद तुम इन्हें पूछ सकते थे वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। इसे देखो, इसने लाखों साल पहले यहाँ इस धरती पर कदम रखा था। ये हेल्प मांगने आया था, लेकिन इसे इसके बदले में क्या मिला? मेरे पिता और उनके प्राइमोडियल दोस्तों ने मिलकर इसे घायल कर दिया और एक कूड़े की तरह दफना दिया। वही जब मुझे ये यहाँ उस हालत में मिला तो मैंने इसे फिर से उठने में मदद की ताकि ये अपने असली रूप में आ सके। कैप्टन कहते हैं, तुमने कुछ नहीं बचाया है लोकी। ये सेलेस्टियल्स पहले से ही पागल हो चुके थे। इन्होंने अपने ही लोगों को मार डाला है, तुम देख नहीं सकते? तो लोकी ने कहा, हाँ ये सच है, इनका तरीका बाकियों से अलग है, लेकिन तुम्हें पता है दोबारा ठीक हो जाएंगे। अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है तो चलो कैप्टन, खुद अपनी आंखों से देख लो। कैप्टन कहते हैं, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? लोकी ने कहा, इन्फेक्शन के जार में, एक इन्फेक्शन जो समय से भी पुराना है। कैप्टन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने पूछा, एक इन्फेक्शन नॉर्थ पोल के नीचे? तो लोकी कहता है, हाँ कैप्टन, तुम्हें पता है ये अर्थ करप्ट हो चुकी है और अब आखिरी समय आ चुका है जब या तो ये ओल्ड लेडी ठीक होगी या फिर पूरी तरह खत्म हो जाएगी। उधर दूसरी तरफ पैरेलल में न्यूयॉर्क सिटी सभी हीरोज इकट्ठा हो चुके। आयरन मैन कह रहा था, ठीक है फिर से एक बार सुन लो, अर्थ इस वक्त जायंट क्रेजी बग से इन्फेक्टेड है और चारों तरफ सेलेस्टियल्स की डेड बॉडीज पड़ी है। लोकी अपने नए दोस्तों के साथ ही सबका कारण बना हुआ है। हमें उसे रोकना होगा किसी भी कीमत पर। ओके ना, कुछ और था क्या? और कहता है, हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, हमें उस जगह की तलाश करनी चाहिए जहां वो कैप्टन को ले गए होंगे। ब्लैक पैंथर कुछ सोचने लगा एंड देन उसने कहा, हमारी हर एक सैटेलाइट कैप्टन की तलाश में लगी हुई है, लेकिन जब तक हम फाइनल होस्ट को ढूंढ नहीं लेंगे तब तक ये कीड़े हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, हमारे बीच कोई भी सेलेस्टियल्स में एक्सपर्ट नहीं है, हमें कोई ऐसा चाहिए जो एटलीस्ट कुछ तो जानता हो। तो घोस्ट राइडर ने कहा, हल को शायद कुछ पता है, उसी की वजह से मैं यहाँ हूँ। अगर ये नहीं होती तो उन कीड़ों से तुम्हें बचाने में हम कामयाब नहीं होते। इस घोस्ट राइडर को यहाँ कोई नहीं जानता था, इसलिए टोनी ने पूछा, ओके ठीक है, बट तुम कौन हो एग्जैक्टली? रॉबी कुछ कहता है इससे पहले ब्लैक पैंथर सबको चुप करा देता है। जान पहचान बढ़ाने का भी टाइम नहीं है। मैंने चाइना में पीपल्स डिफेंस फोर्स और कैप्टन ब्रिटेन से बात कर ली है। सारी दुनिया के हीरोज अभी सेलेस्टियल बॉडी से हुई डिस्ट्रक्शन से जूझ रहे हैं। हमें आने वाले खतरे के लिए तैयारी करनी होगी। साथ ही कैप्टन मार्वल कहती है, हाँ और इसीलिए मैं और टिचाला अल्फा फ्लाइट स्टेशन पे जाने वाले हैं। इन कीड़ों के बारे में कुछ और जानकारी वहाँ मिल ही जाएगी। तो आयरन मैन ने कहा, तो हम छोटी छोटी टीम बना रहे हैं, राइट? ये प्लान अच्छा है, इससे टाइम बचेगा। और हाँ, तुमने सही कहा डॉक्टर, अगर हमें कैप्टन को बचाना है तो हमें सेलेस्टियल्स के एक्सपर्ट की जरूरत होगी, इसी तुम और मैं इटर्नल से मिलने जा रहे हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, बढ़िया, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ वो कौन है? कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज को इटर्नल्स के बारे में नहीं पता। बड़ी स्ट्रेंज बात है इस कॉमिक की। पर खैर, तभी एक थंडरस्ट्राइक के साथ थॉर शी हल को लेकर कहीं टेलीपोर्ट हो जाता है। टोनी ने कहा, थॉर हमारी हल को चुरा कर ले गया, क्या ये अच्छी बात है या बुरी? तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा, वेल ये किसी न किसी के लिए तो जरूर बुरी खबर है। फिर ओल्ड एसगार्ड, थॉर और शी हल्क न्यूयॉर्क सिटी से सीधे यहाँ पहुंच चुके हैं। थॉर ने कहा, मुझे बात करने दो लेडी वॉल्टर्स, और हाँ, जब तक मैं कुछ न करूं तब तक कोई तोड़ फोड़ नहीं। ओडिन कहाँ है आप? झूठे मक्कार, मुझसे छिपने की कोशिश मत करिए। बस वो दोनों ओडिन के थ्रोन के पास चले जाते हैं। ओडिन ने कहा, अब मैं बहुत बूढ़ा और कमजोर हो चुका हूँ, तुम्हें क्या चाहिए गॉड ऑफ थंडर? तो थॉर ने कहा, सिर्फ सच, और आप मुझे वो सब बताएंगे पिताजी, चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो। तो दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज टिचाला से पूछ रहा था कि तुम उस बच्चे को स्केप वाली बात को बताना चाहोगे या फिर मैं बताऊं? तो ब्लैक पैंथर ने जवाब दिया, नहीं स्टीफन, हमारे मिस्टीरियस आग में चलने वाले रक्षक को इन सब में घुसने के लिए हमारी इन्फ्लुएंस की जरूरत नहीं है। घोस्ट राइडर को अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा। बस रॉबी अकेला खड़ा था। उसने कहा, सो आई गेस अब हमारे चलने का वक्त आ गया है, बट ये चीज जो भी है ये मेरे बस की बात नहीं है, क्या करूं? ऑल राइट हेल चार्जर, इस डार्क सेलेस्टियल के टेक को लो और एक ब्लड हाउंड बन जाओ। गज उस पीस ऑफ आर्मर को स्मेल करते ही घोस्ट राइडर की कार कहीं चलने लगी और रॉबी कह गया, लेट्स गो।
अब कुछ स्पेस गॉड्स को ढूंढते हैं। इसी बीच पैरेलल में लोकी और कैप्टन अमेरिका वो एक बहुत ही पुराने सेलेस्टियल्स के सामने खड़े थे। पता नहीं ये अब जिंदा है या मर चुका है, कैप्टन के माइंड में सिर्फ यही था। लोकी ने कहा, देखो इसे कैप्टन, द ग्रेट इन्फेक्शन की जार, यही वो वजह है जिसकी वजह से इस दुनिया को मिट जाना चाहिए। देखो इस पूर्वज को, द फादर ऑफ द एवेंजर्स, और तुम सभी के फादर को। वहीं दूसरी ओर इस वक्त ओल्ड एसगार्ड पर थोर ओडिन से कह रहा था, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, आपने मुझे ये सब कभी नहीं बताया पिताजी। तो ओडिन ने जवाब दिया, बेटे ये बड़ी लंबी जिंदगी थी, मैं अपनी सारी बातें तुम्हें बता सकूं उससे पहले सितारे भी बुझ जाएंगे, और हाँ कुछ सीक्रेट्स तो ऐसे हैं जिन्हें ऑल फादर अब सीधे वालहल्ला ले जाएगा। तो थोर ने कहा, नहीं, जो हमें जानना है वो तो आपको बताना होगा। 1 मिलियन ईयर्स पहले आप और आपके प्राइमोडियल दोस्तों ने मिलकर एक सेलेस्टियल को मारा था। मुझे बताइए आपने कैसे किया था। अब गाइस ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, नेक्स्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को लेट देख रहे हो ना, ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना। आज का लाइक है मैं सिर्फ 6000 लाइक्स के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके भी जरूर जाना। ना मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।